હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે જોઈ રહ્યા છે યુનિટ નંબર 2 અને એની અંદર આપણે આજે લાસ્ટ ટॉपिक सीखवाना છે। આજે બધા જે टॉपिक दिखाई છે આપણે ऑलरेडी જોયા છે। सो यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारा एनर्जी मीटर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे ये टेस्टर एंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो हम कंप्लीट कर दें, राइट। सो हम बात करते हैं पहले टेस्टर के बारे में। सो टेस्टर सभी ने देखा है, ओके। टेस्टर कैसा आता है वो पता ही है सबको। वो एक छोटा सा हम बोले ना स्क्रू ड्राइवर जो आता है, बस वैसा ही दिखता है। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा पिक्चर बताया हुआ है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। और उसके अंदर क्या आती है, एक नियॉन लैंप होता है। ये जो टेस्टर होता है उसके अंदर एक क्या होता है, एक नियॉन लैंप होता है एंड एक रजिस्टर होता है करंट लिमिटिंग। मतलब करंट ज़्यादा आ जाए तो उसको कम करता है, लिमिट करता है, नहीं तो हमारा लैंप जो अंदर का है वो तो बर्न आउट हो जाता है, राइट। सो एक लैंप होता है एंड एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर होता है, बराबर। કે વિદ્યુત પ્રવાહ જો આપણો આવે છે વીજ પ્રવાહ, એ વીજ પ્રવાહને કંટ્રોલ કરશે કોણ? રજિસ્ટર, અવરોધક, રાઈટ। હવે એનું કામ શું છે ટેસ્ટરનું? તો ટેસ્ટર શાના માટે યુઝ થાય છે કે આપણે જે વાયરની જે લાઈન જતી હોય છે, બરાબર, તો એ વાયર આપણો લાઈવ છે કે નથી। मतलब एमाथी लाइव का मतलब क्या होता है कि उसमें से करंट पास होता है नहीं होता है। करंट पास होता है तो हम क्या ना क्या जीवतो वायर है, मीन लाइव, ख्याल आ गया। सो वो चेक करना है तो ये यूज़ होता है टेस्टर। अब जब टच करोगे यहाँ पे तो करंट पास होता है तो उसके अंदर लाइट जलती है, राइट, ग्लो हो जाती है। जो लैंप है वो नहीं ग्लो होता है, उसका मतलब कि इसके अंदर से करंट पास नहीं हो रहा है, ये जो वायर है वो लाइव नहीं है। और दूसरी चीज़ के दो वायर होते हैं, एक तो फेज होता है, एक एंड न्यूट्रल होता है, राइट। सो ये फेज एंड न्यूट्रल में से फेज कौन सा है वो चेक करना है, तब ये टेस्टर का यूज़ करते हैं। बस सेम तरीके से आप लगाओगे तो आपके लाइट जो है उसके अंदर लैम्प वो ग्लो हो जाएगा, गेटिंग। और बस यही है मेन यूज़। और कभी कभार उसको स्क्रू ड्राइवर जो यूज़ करते हैं ना स्क्रू को ड्राइव करने के लिए, बस उसके लिए भी ये जो छोटे स्क्रू होते हैं तो उसको मतलब फिट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बड़े स्क्रू के लिए ये यूज़ नहीं होता है, राइट, उसको यूज़ करना नहीं है। तो सिंपल है, टेस्टर में क्या आता है और क्या उसका यूज़ है वो यहाँ पे लिखा है, वो आपको एक बार करना है। अब हम बात करते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की। ये जो पेज जैसे मैंने बताया था एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर में बुक में बहुत लंबा दिया है थियोरी, राइट। तो उसमें से हमें कितना लिखना है वो मैंने बताया था। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने आपको बता ही दी थी, तो आपको पढ़नी भी नहीं है, ओके। सो मेन हम देखते हैं आज अभी ये, इसमें भी यही है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कैथोड का C, रे का R एंड ऑसिलोस्कोप का क्या लिखते हैं O। उसको बोलते हैं शॉर्ट में CRO, ओके। सो एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है कि वो क्या करता है, हम बोलते हैं ना साइन वेव। देखो ये अभी ये हम बोलते हैं कि ये करंट जा रहा है, राइट, ऐसा, लेकिन हमें दिखता है ऐसा। हम बोलते हैं ना कि हमारा वेव है, ये करंट का सिग्नल है, वो जाता है, AC है, राइट। लेकिन हमें पता चलता है ये DC है, वो भी हमें पता चलता है, नहीं पता चलता, हमें दिखाई तो नहीं देता ना। सो उसको जो ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उसको विजुअलाइज करना है, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो कौन करता है, ये CRO। उसका काम क्या है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द विजुअल सिग्नल। मतलब ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करेगा कि ऐसे डिस्प्ले होगी तो उसके अंदर हमें ऐसा जो वेवफॉर्म है ना वो दिखेगा कंप्लीटली, राइट, पता चला। सो उसके अंदर क्या होता है ऐसा, तो यहाँ पर लिखा है लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये ट्यूब होती है एक ऐसी, ओके। उसके अंदर जो हाई वेलोसिटी शार्प बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जनरेटेड। जो इलेक्ट्रॉन का जो बीम, मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन का, वो एकदम शार्प और हाई वेलोसिटी का जनरेट होगा और वो जो है ये ट्यूब में से पास होगा तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो वेवफॉर्म है हमारा ये, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो है उसका बीम पास होगा तो ये स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। सो किस टाइप का आता है, एग्जाम में हमें क्या करना है,
3 या 4 मार्क्स में थियरी आए, मान लो कि एक्सप्लेन दी CRO, બરાબર, CRO સમજાવો, તો ખાલી આપણે લાઈન લખવાની છે આ રીતના કે ભાઈ શું થાય છે, CRO શું છે અને શું કામ કરે છે, અને ત્યાર પછી આ બ્લોક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો, અને આ બ્લોક ડાયાગ્રામમાં આમાં જે સમજાવ્યું છે એટલું સમજાવી દેવાનું. બસ 3 થી 4 માર્કમાં આટલું ઇનફ છે, વધારે કરવાનું જરૂર નથી. જો फ्रंट पैनल ले आओ तो उसके आगे जो है ना ये डिस्प्ले आ जाएगी, और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आएंगे कि कुछ एडजस्ट करना है, गेन, वेवफॉर्म को लेफ्ट साइड लेना है, राइट साइड लेना है, अप करना है, डाउन करना है, बहुत सारे जो फंक्शन है वो यहाँ पे दिए होते हैं. सो किस टाइप के मैं आपको बताता हूँ. देखो ये आपकी डिस्प्ले हो गई और ये सारे फंक्शन है, राइट, सब कुछ. तो ये आपको 1 बाय 1 समझाना है, तो ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है. 3 या 4 માર્ક में आए कि भाई CRO સમજાવો, બરાબર, તો તમારે ખાલી આ બ્લોક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો અને આટલું એનું જે કેવી રીતના કરે એ સમજાવી દેવાનું. આમાં જેટલી વસ્તુ છે બ્લોક ડાયાગ્રામમાં એટલી, આગળ જવાની જરૂર નથી. બાકી આટલું તમે લખવા જશો તો તમારો અડધો કલાક જશે. માર્ક તો 3 થી 4 જ આવવાના ને. 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન है तो 8 मार्क थोड़ा આપવાના છે, बराबर. चलो, तो मैं आपको पिक्चर भी बताता हूँ. देखो ये है CRO, रियल पिक्चर है, ये डिस्प्ले है. तो यहाँ पे आपको वेवफॉर्म है ना, जो भी वेवफॉर्म चाहिए ना वो हम यहाँ पे डालेंगे. इनपुट पिन आती है, यहाँ पे इनपुट पिन ये 2 एक्चुअली आती है. सो हम यहाँ पे एंटर करेंगे पिन को तो ये हमें दिखेगा इस टाइप का वेवफॉर्म. सो ये सारे जो है ना पिन है, ये सब कुछ यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, बहुत सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंसी, देन उसकी जो एम्पलीट्यूड, सब कुछ हम कर सकते हैं. सो ये पहले जो आता था CRO बस वैसे ये आता था इस टाइप का. अभी तो उसमें भी बहुत सारा नया नया आ गया. आप देखो तो एक डिजिटल वाला आ गया है, मैं आपको पिक्चर बताता हूँ. देखो ये भी CRO ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे कंट्रोल बटन दिए होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी ऑटो होता है. आप करोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ एडजस्ट करके आपको ये वेवफॉर्म दे देगा, तो यहाँ पे ईजी हो जाएगा थोड़ा, राइट. सो ये दोनों जो है वो CRO के ही पिक्चर है रियल में. हमारा लेबोरेटरी में भी है, पॉसिबल होगा तो हम बताएंगे, राइट. सो चलो, उसमें होता क्या है ब्लॉक डायग्राम में हम देखते हैं कि जो सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपको विजुलाइज करना है, स्क्रीन पर देखना है, उसको कहाँ पे देना है, ये Y इनपुट पे देना है. ओके, यहाँ पे लिखा भी है, देखो, द सिग्नल हुज वेवफॉर्म हैज़ टू बी सीन इज अप्लाइड टू द Y इनपुट ऑफ CRO. કે જે સિગ્નલને આપણે અથવા તો જે સિગ્નલના વેવ ફોર્મને આપણે જોવાનો છે ને સ્ક્રીન પર, તેને આપણે ક્યાં આપવાનો છે, Y ઇનપુટ પર, બરાબર છે. द सिग्नल इज गिवन टू द वर्टिकल डिफ्लेटिंग प्लेट्स. अब ये फिगर पे से लिखना है, सिग्नल ये यहाँ पे दिया तो वो किसको देना है. देखो यहाँ पे ये है ना ट्यूब है, उसके अंदर 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट आती है, एक तो वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल. मैं आपको ऐसे पिक्चर में बता रहा हूँ, राइट. सो ये सिग्नल को हमें, ये वर्टिकल मतलब ऊभी, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी, राइट. सो ये सिग्नल को हमें देना है ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को, लेकिन वो कहाँ से पास होगी, देखो यहाँ से, वर्टिकल एम्पलीफायर से, राइट. यहाँ पर लिखा देखो, आफ्टर पासिंग थ्रू द वर्टिकल एम्पलीफायर. गेटिंग, बराबर है. मतलब आ जो Y इनपुट है ये આપણે કોને આપવાનું છે, આ વર્ટિકલ, આ ટ્યુબની અંદર જે વર્ટિકલ ડિફ્લેક્ટિંગ પ્લેટ આવી છે એને, પણ એ શામાંથી પસાર થશે, વર્ટિકલ એમ્પ્લીફાયર. હવે વર્ટિકલ એમ્પ્લીફાયર શું કરશે કે આપણો સિગ્નલ માની લો કે ખૂબ જ નાનો છે, એની વેલ્યુ છે નાની, એમ્પ્લિટ્યૂડ, રાઈટ. માની લો કે આ ટાઈપનું છે, આ ટાઈપનું છે, બરાબર. હવે એમ્પ્લીફાયરનું કામ શું છે, મેઇન એમ્પ્લીફાય કરના, मतलब सिग्नल ने एनहांस करवानो छे. नानो होय तेने आपणे शुं करवानो छे, मोटो करवानो छे. આપણે માઇક્સની અંદર બોલીએ ને એમ જ આપણે બોલીએ તો આપણો અવાજ ક્યાં સુધી સંભળાય, બહુ બધો ક્લાસમાં, બરાબર. હું બોલું તો થોડા મોટેથી બોલું તો આપણે આખી બિલ્ડિંગમાં સંભળાય. બાકી મારે આખા આપણા કેમ્પસમાં સંભળાવવું હોય તો હું માઇક યુઝ કરું, સ્પીકરમાં અવાજ આપણો એટલો મોટો આવશે કે આખા કેમ્પસમાં સંભળાશે. એનો મતલબ શું થયો કે મારો જે વોઇસ છે એ શું થયો, અત્યારે એટલે આવો છે, પણ માઇક યુઝ કરો એમ્પ્લીફાયર તો કેવો થઈ જશે, મોટો થઈ જશે, આ રીતના. સમજ પડી. સો એમ્પ્લીફાયર શું કરે છે, એમ્પ્લીફાય કરે છે.
सो वीक सिग्नल होगा आपका इनपुट यहाँ पे, तो उसको पहले एम्पलीफाई करेगा एंड देन इसको यहाँ पे भेजेगा, राइट। तो ताकि हम अच्छी तरह से उसको देख सकें। ये इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बारे में तो हमने बोला, अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट भी है। देखो यहाँ पे ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ये कौन सी दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, वो क्या देता है, तो वो क्या देता है हमें, एक सोटूथ वेवफॉर्म देता है। मतलब वो एक टाइम बेस्ड होता है। सोटूथ का मतलब इस टाइप का होगा सेफ, राइट। तो वो एक फिक्स टाइम इंटरवल वाला जो है वो देता है। मतलब वो यहाँ से जनरेट होगा, वो जो टाइम बेस्ड सोटूथ वेवफॉर्म है वो कहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से। देखो यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में गया, यहाँ पे जो वर्टिकल था ना वैसे, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में से ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है ट्यूब के अंदर वहाँ पे जाएगा। ओके, ये कंटिन्यू रहेगा। बट अभी मान लो कि कोई ऐसी एक क्वांटिटी है कि उसको हम दूसरे क्वांटिटी के साथ कंपेयर करें, બરાબર। એક એવી આપણા પર એક ક્વોન્ટિટી છે કે તેને આપણે બીજી કોઈ ક્વોન્ટિટી સાથે આપણે એને સરખાવવાનું હોય તો શું કરવાનું, then a signal generated proportional to the independent quantity and it is applied to the x input of CRO। આપણે શું કરવાનું છે, જે કોઈ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્વોન્ટિટી હોય, બરાબર છે, આપણે જે સરખાવવાનું છે, બરાબર છે, તો એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્વોન્ટિટીને આપણે એના પ્રોપોર્શનલ સિગ્નલમાં આપણે એને જનરેટ કરવા છું અને પછી શાને આપવાનું છે, આપણે એક્સ ઇનપુટને। મતલબ એક એક્સટર્નલ આપણે બહારથી આપીએ છીએ, બરાબર। તો ત્યારે આ કનેક્ટ થઈ જશે। જો ત્યારે આ જે છે ને આપણો ટાઈમ બેઝ જનરેટર કે એમાંથી જે સોટૂથ વેવફોર્મ જતો હતો એ બંધ થઈ જશે ऑटोमेटिक। तो आ सिग्नल जैसे तुम्हारा क्या हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के अंदर, और वहाँ से एम्पलीफाई होके ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है ट्यूब के अंदर उसमें चला जाएगा। सो यहाँ पे दो है, आप इनपुट तो वाई पे देते हैं जो जिसका हमें करना है, जिसको हमें स्क्रीन पे देखना है उसको। बाद में ये तो फिक्स रहेगा, सोटूथ वेवफॉर्म जो है ना हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर ज़्यादा रहेगा यहाँ से। लेकिन जब हमें कोई दूसरे क्वांटिटी के साथ दूसरे वेवफॉर्म को कंपेयर करना रहता है, સરખાવવાનું હોય છે, ત્યારે આપણે એને એક્સ ઇનપુટમાં આપવાનું, તો એ આપણું જતું રહેશે, બરાબર છે। ત્યારે આ કેવું થઈ જશે, ઓટોમેટિકલી બંધ થઈ જશે। ગેટિંગ? સો this signal is given to the horizontal deflecting plate through the horizontal amplifier। तो ये मैंने जो बताया वही, राइट। So arrangement is so made that the time base is cut off when the external x input is given। सो हम यहाँ से x को हम देंगे एक्सटर्नली, तो वो जाएगा, तो ये हमारा जो टाइम बेस पीरियड है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। ऐसी अरेंजमेंट अंदर होती ही है, राइट। सो इन ऑर्डर दैट अ कंप्लीट वेव कैन बी सीन, द बिगिनिंग ऑफ द अननोन वेव एंड द शो वेव शुड कमेंस एट द सेम टाइम। मतलब कि આપણે કમ્પ્લીટલી આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે, સિગ્નલને સરખાવવાનું છે, બરાબર। તો શું હોવું જોઈએ કે બંને જે આપણો જે વાય છે એટલે કે અનનોન સિગ્નલ કે જે આપણને ખબર નથી, અને અહીંયા જે આપણો આવશે ટાઈમ બેઝ સિગ્નલ, બરાબર, જનરેટરમાંથી જે આવશે ટાઈમ બેઝ સિગ્નલ મતલબ સો વેવફોર્મ એ આપણને ખબર છે, તો આ બંને કેવા થવા જોઈએ, સાથે સ્ટાર્ટ થવા જોઈએ। એક અત્યારે સ્ટાર્ટ થઈ ગયું પછી બીજું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું એવું નહીં, બંને સાથે સ્ટાર્ટ થવા જોઈએ, बराबर है। तो वो दोनों साथ में स्टार्ट हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। और वो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, देखो यहाँ पे ये लिखा है SINCH सर्किट, मतलब सिंक्रोनाइजिंग सर्किट है ये। तो ये क्या करता है, सिंक्रोनाइजिंग सर्किट जो है वो, ये हमारा जो टाइम बेस्ड जनरेटर में से जो सो वेवफॉर्म आएगा, सोटूथ वेवफॉर्म, उनको, और ये वाई जो हम मेज़र कर रहे हैं ना, अननोन जो सिग्नल है जिसको हमें देखना है, उनको, ये दोनों को क्या करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, दोनों साथ में ही स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। पता चला। और जो भी पावर चाहिए, पावर सप्लाई जनरेट द LT एंड HT वोल्टेज लो एंड हाई रिक्वायर फॉर अ डिफरेंट सर्किट इन CRO। सो इस CRO के अंदर बहुत सारी डिफरेंट सर्किट होगी, उसके लिए जितना भी पावर सप्लाई होगा
जरूरी वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। गेटिंग? सो ये सिंपल है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे मैं गुजराती में भी बताता हूँ आपको। ओके, જે ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલનું વેવફોર્મ્સ આપણે જોવું હોય સ્ક્રીન પર, તેને સીઆરઓના વાય ઇનપુટ પર આપવામાં આવે છે, જેવી રીતે મેં સમજાવ્યું તેવી રીતે, બરાબર? આ સિગ્નલ ત્યાંથી વર્ટિકલ એમ્પ્લીફાયરમાં થઈને કેથોડ રે ટ્યુબની વર્ટિકલ ડિફ્લેક્ટિંગ પ્લેટ જે છે, બરાબર, આની અંદર જે બતાવ્યું હતું ને આ રીતના, એ વર્ટિકલ પ્લેટ એને આપવામાં આવે છે, બરાબર? વર્ટિકલ એમ્પ્લીફાયરના गेन फ्रंट पैनल पन्ना कंट्रोल थी एडजस्ट कर सकाय है। ओके, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से ये जो सारे कंट्रोलिंग रहे ना पिन, वहाँ से हमें उसको गेन को कंट्रोल करना है तो हम कर सकते हैं एम्पलीफायर के, राइट? मतलब सिग्नल को कम करना है या थोड़ा बड़ा करना है, हम आराम से कर सकते हैं। सामान्य ऑपरेशन में होरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट ने टाइम बेस तरीके ओळखातुं सो टूथ वेव આપવામાં આવે છે એક રેફરન્સ તરીકે, બરાબર? કોને? હોરિઝોન્ટલ ડિફ્લેક્ટિંગ જો પ્લેટ છે એને. સીઆરઓની અંદરની સોટૂથ જનરેટરની સર્કિટ દ્વારા સોટૂથ વેવ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. સીઆરઓની અંદર જ હોય છે, બરાબર? જનરેટર, એમાંથી જ એને ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે એક ક્વોન્ટિટીના સંદર્ભમાં બીજી ક્વોન્ટિટીના ફેરફારનો અભ્યાસ કરવાનો હોય, મતલબ બંનેને આપણે સરખાવવાના હોય, શામાં શું ચેન્જ આવે છે એ આપણે જોવાનો હોય, ત્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જે ક્વોન્ટિટી હોય છે, બરાબર, એના પ્રમાણમાં સિગ્નલ પેદા કરીને તેને સીઆરઓના એક્સ ઇનપુટમાં આપવામાં આવે છે. અને જ્યારે આપણે એક્સ ઇનપુટમાં સિગ્નલ આપીએ છીએ ત્યારે એની અંદર એવી અરેન્જમેન્ટ હોય છે કે આપણે જે સોટૂથ વેવફોર્મવાળું જે છે ને એ ઓટોમેટિક કેવું થઈ જાય છે? ઓફ થઈ જાય છે, લખ્યું છે, બરાબર? અને એ જે એક્સ ઇનપુટ આપવામાં આવે છે એ ક્યાં જશે? હોરિઝોન્ટલ ડિફ્લેક્ટિંગ પ્લેટને આપવામાં આવે છે. શામાંથી જશે? તો હોરિઝોન્ટલ એમ્પ્લીફાયરમાંથી. ઓકે, સો સીઆરઓ પર વ્યવસ્થિત આખું વેવ જોઈ શકાય તે માટે અનનોન વેવની, મતલબ કે વાયની શરૂઆત અને સોટૂથ વેવની શરૂઆત એકસાથે થવી જોઈએ, બરાબર છે? આપણે બંનેને સરખી રીતે આખું વ્યવસ્થિત જોઈ શકીએ તેના માટે. સો તેના માટે અહીંયા નીચે લખ્યું છે શું કે બે વચ્ચે સિંક્રોનાઇઝેશન રહેવું જોઈએ, તોય આપણને આ પોસિબલ થશે. તો એ સિંક, મતલબ એ સિંક્રોનાઇઝેશન સર્કિટ હોય છે, તેનાથી આ સિંક્રોનાઇઝેશન થાય છે, બરાબર? ખ્યાલ આવી ગયો? અને પાવર સપ્લાય દ્વારા એચટી તથા એલટી વોલ્ટેજ જનરેટ કરીને સીઆરઓની વિવિધ સર્કિટને આપણે આપવામાં આવે છે. આ ગુજરાતીમાં છે, બરાબર? બસ આટલું આપણે લખવાનું. 3-4 માર્કમાં આવે ને તો આપણે આટલું લખવાનું શોર્ટમાં. દરેક પોઈન્ટ લખવાના, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે લખી દેવાના, મતલબ કે જે આ બ્લોક ડાયાગ્રામની અંદર જે બધું બતાવ્યું છે એ બધું આપણે એક્સપ્લેન કરી દેવાનું, બરાબર છે? ચાલો, તો હવે આપણે ફ્રન્ટ પેનલ જોઈશું. આ એકચ્યુઅલી આપી છે એટલા માટે કે આમાં કેટલા કેટલા ફંક્શન છે, તો નોર્મલી આટલા ફંક્શન જે યુઝ થાય છે એવો લખ્યા છે. આપણે 1 બાય 1 જોઈશું, એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ તમને બતાવી દઉં કે કઈ फंक्शन जे छे तो शू करसे. ऑन पावर कंट्रोल, मतलब इसका यूज़ क्या होगा? एक छोटी सी एक एलईडी होगी, सो हम प्रेस करेंगे बटन को तो हमारा सीआरओ ऑन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको पावर मिलेगा, तो ये ग्लो हो जाएगी हमारी एलईडी. तो फिर से प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, पावर उसका नहीं मिलेगा. बस सीआरओ को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होता है पावर कंट्रोल. बाद में होता है इंटेंसिटी कंट्रोल एंड फोकस कंट्रोल. तो इसमें क्या रहता है ना, हम जो ग्राफ ऐसे देखते हैं ना स्क्रीन पे, उसकी इंटेंसिटी और उसका फोकस, मतलब उसकी जो शार्पनेस है वो हमें चेंज करनी है, तो हम ये दोनों की मदद से हम कर सकते हैं. गेटिंग? बाद में आता है एक वाई शिफ्ट एंड एक्स शिफ्ट. उसका मतलब है शिफ्ट, मतलब उसको शिफ्ट करना, अलग जगह पे ले जाना है. तो वाई मतलब वर्टिकली हमें उसको ऊपर ले जाना है वेवफॉर्म को, ये वेवफॉर्म को, या नीचे ले जाना है, एडजस्ट करना है ऊपर नीचे, तो हम उसके साथ करेंगे. उसमें ये जो है ना ये सेम रहेगा, ये वेवफॉर्म में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होगा वाई शिफ्ट से. एक्स शिफ्ट केस क्या होगा?
उल्टा हॉरिजॉन्टली मूव होगा, लेफ्ट साइड ले जाना हो या राइट साइड ले जाना हो तो वो उसके जरिए होगा। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे बताया दिया। ये फिगर ड्रॉ नहीं करनी है एग्जाम में, राइट। आपको आए कि भाई फ्रंट पैनल एक्सप्लेन करो तो आप ऐसे बता सकते हो, नहीं भी बताओ तो आप डायरेक्ट ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो याद करके। वाई गेन। अब देखो ये क्या है, दिस कंट्रोल्स द गेन ऑफ द वर्टिकल एम्पलीफायर। तो वर्टिकल जो एम्पलीफायर है और हमारा हॉरिजॉन्टल भी है, राइट। सो उसका जो गेन है ना वो हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके ऊपर सिग्नल आता है, मान लो कि ये सिग्नल है, उसको बड़ा करना है। गेन ज़्यादा करोगे तो वो बड़ा होगा, एम्पलीफाई होगा, कम करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। वही काम ये यहाँ पे एक्स गेन का है। वो किसको कंट्रोल करेगा, जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जो का जो गेन है उसको करेगा, राइट। अब देखो क्या है, टाइम बेस। सो टाइम बेस क्या है वो हमने ऑलरेडी देखा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम बेस कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल। सो हमारा जो टाइम बेस सिग्नल रहता है ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देन ये क्या है, सिलेक्टर, CYNCH मतलब सिंक्रोनस सिलेक्टर, राइट। उसका काम क्या है तो देखो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, synchronizing signal can be selected. The switch has three position marked as INT मतलब internal, EXT external and line. So INT position में हो, the synchronizing signal is derived from the voltage applied to the Y input. Okay. एक्सटर्नल हो तो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन जो सिग्नल होता है हमारा वो फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स से आता है, मतलब जो हमने एक्स वाला देखा ना वो। और लाइन पोजीशन पे क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल इज ऑप्टेन फ्रॉम द लाइन, लाइन पे से ऑप्टेन करेंगे, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। व्हेन द स्विच इज पुट द EXT पोजीशन द सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल हैज टू बी अप्लाई टू द एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन इनपुट। ओके, सो वो हमने एक्स वाला देखा ना, वो वहाँ से हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। अब जो है ये वाई इनपुट, तो वाई इनपुट पे हम क्या करते हैं, जिसका जो इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म को हमें वहाँ पे देखना है स्क्रीन पे, अननोन सिग्नल है, ओके, वो यहाँ पे देते हैं। सो अननोन वोल्टेज इज अप्लाइड हियर। इनपुट सिलेक्टर, देयर आर थ्री पोजिशन ऑफ द कंट्रोल। व्हेन इनपुट सिग्नल AC, द कंट्रोल इज सेट टू AC। व्हेन द इनपुट इज DC, जो इनपुट DC होता है, द कंट्रोल इज सेट टू DC। एंड व्हेन द कंट्रोल इज सेट टू ग्राउंड, मतलब ये जो इनपुट सिलेक्टर वाला ग्राउंड होगा तो वो ग्राउंड के साथ इंटरनली कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये तीन पोजीशन होती है कंट्रोल की। ये है EXT सिंक्रोनाइजेशन एक्सटर्नल, व्हेन द सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, बाहर के कोई सोर्स से सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल देते हैं तो सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल इज गिवन हियर, तो यहाँ पे हमें देना है बाहर से। एक्स इनपुट पे तो हमें पता ही है, जैसे हमने देखा वो, राइट। When it is not desired to see the waveform of the signal, but when it is desired to see the change in the one quantity with reference to change in other quantity, so हम कहाँ पे सिग्नल देते हैं, एक्स वाले। ओके, वो हमने जैसे थियरी में देखा बस वैसा ही। अब यहाँ पे है ग्रेटिक्लू, या तो ग्रेटिक्लू उसको भी बोलते हैं, राइट। सो ये ग्रेटिक्यूल जो है, ओके, उसमें क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर स्क्राइब्ड ऑन द स्क्रीन फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सिग्नल। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन જે બી હશે અને વર્ટિકલ લાઇન, એ બેને આપણે અને પોઝિશન આપણે ચેન્જ કરવી હોય ને તો કરી શકીએ। આપણે કંઈક માની લો કે આ મેઝર કરવું છે તો વર્ટિકલ લાઇનને આ રીતના બે વર્ટિકલ લાઇન લઈએ તો આ બે વચ્ચેનું જે મેઝરમેન્ટ છે ટાઈમ એ મેજર થઈ જશે। એમ્પ્લિટ્યૂડ કરવું હોય તો આ રીતના બે હોરિઝોન્ટલ, સો આ રીતના આપણાથી થશે, બરાબર। એને શું કહેવાય છે, ગ્રેટિક્યુલ। ઓકે,
और नॉर्मली द ग्रेटिक्यूल आर मार्क इन सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में मार्क किया जाता है। एलईडी इंडिकेटर, दिस शोज दैट वेदर द पावर इज अवेलेबल टू सीआरओ और नॉट। तो सीआरओ में पावर अवेलेबल है या नहीं है वो एलईडी बताती है। एलईडी ग्लो होती है तो पावर है तो वो चलेगा, एलईडी ग्लो नहीं होती तो पावर नहीं है, नहीं चलेगा, राइट। सो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, चलेगा। ये जो है पैनल का जो भी है सभी पिन का फंक्शन है, कौन सी पिन क्या करती है वो। लेकिन आपको ऐसा ही बोला जाए कि भाई सीआरओ समझाओ 3 या 4 मार्क्स में है तो ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो, ये उसको समझा दो सिंपल तरीके से, गेटिंग। सो ये जो हमारा ये लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 2 में। तो नेक्स्ट टाइम से हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ओके।